हमारे कोर्ट्सवे.com का कोई भी यूज़र अगर अपना पासवर्ड भूल गया तो हमें एक यूटिलिटी बनानी पड़ेगी जिसकी सहायता से वो अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता है और उसके बाद पासवर्ड रीसेट करके एक ईमेल रिसीव कर सकता है जहां से वो अपना नया पासवर्ड चुन पाएगा, वो नया पासवर्ड अपना उसके बाद यूज़ करके लॉगिन कर पाएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखेंगे ये फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी किस तरह से बनानी है और क्या डायनामिक्स इस चीज़ के रहेंगे, और उसके बाद कुछ छोटे मोटे चेंजेस भी आपको करके दिखाऊंगा साइट पर जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैं हूँ, ये मेरा VS कोड है, ये YARN है, ये गूगल क्रोम है, ये Next.js की प्लेलिस्ट है और यहाँ पर हमारी लोकल होस्ट 3000 की पार्टी चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से सबसे पहले कुछ फिक्सेस करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे फॉरगेट पासवर्ड को बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि आऊँगा एक API पेज बनाऊँगा जो कि फॉरगेट पासवर्ड को इन्हेंस करेगा। अच्छा, एक लुक मार लेते हैं ओवरऑल वेबसाइट पे कि कैसी दिख रही है। तो कुछ इस तरह से दिख रही है, MongoDB से कनेक्टेड है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा देता है। यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो आप यहाँ पर अपनी कार्ड देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छे से सब कुछ चलता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर कोई भी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, अपना पासवर्ड भूल गया, तो फॉरगेट पासवर्ड में यहाँ पर सबसे पहले वो अपना ईमेल डालेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करें तो एक ईमेल चला जाए उसको, ठीक है। तो ये काम हम लोगों को करना है और वो हम यूज़ करेंगे API का इस्तेमाल करके। और किस तरह से आपको ईमेल्स भेजना है अपने कस्टमर को ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। और मैं कौन सी सर्विस मैं कुछ सर्विसेज बताऊँगा आपको जो कि यूज़ की जा सकती है और उनमें से मुझे कौन सी सबसे बढ़िया लगती है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं फिक्स करना चाहता हूँ इस ओवरऑल एप्लीकेशन में। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फॉरगेट पासवर्ड का पेज, यहाँ पर जो इसकी हाइट है, यहाँ पर ये जो मेरा मेन कंपोनेंट है इसकी हाइट है, इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, अपनी _app.js पे जाऊँगा और यहाँ पर करूँगा क्या, जो मेरा कंपोनेंट है मैं यहाँ पर एक क्लास नेम डालूँगा और मैं लिखूँगा क्लास नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा हाइट लेट अस से 100 VH, ठीक है, 100 VH, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अभी मैं इसको रिलोड करूं तो ये काम नहीं कर रही है, तो मैं यहाँ पर क्लास नेम ऐड नहीं कर सकता आई गेस कंपोनेंट में। तो मैं यही क्लास नेम कहाँ ऐड करूँगा, मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ऐड करूँगा। तो जो मेरा फॉरगेट पासवर्ड का पेज है forgot.js, वो जो कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है उसमें मैं ये क्लास ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मिन हाइट फुल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिन एच फुल मैंने किया, उसके बाद भी मिन एच 100 VH कर देता हूँ, ठीक है, 100 VH। और अभी मैं इसको रिलोड करूँ तो ये देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन यार ये फॉरगेट पासवर्ड काफ़ी नीचे आ गया, तो यार इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो जो PY12 लिखा हुआ है उसको मैं PB12 लिख दूंगा। तो पैडिंग सिर्फ बॉटम से मिलेगी, बट इसने भी फिक्स नहीं किया इस चीज़ को, तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करेंगे, जो स्पेस Y8 लिखा हुआ है इसको कम करेंगे, रिलोड किया उसके बाद भी यार ये नीचे क्यों गिरा जा रहा है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने मिन हाइट 100 VH करी है, आई गेस मुझे मिन हाइट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दी है, ठीक है। तो मैं अगर इसको कम करूँ तो शायद कुछ काम बने। मैंने 50 VH करी तब कुछ काम बना नहीं। मैं एक काम करता हूँ यार, इसकी मिन हाइट जो है मैं 100 VH ही रहने देता हूँ, लेकिन इसको स्पेसिंग कहीं और से मिल रही है तो वो मैं हटा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ बस कि कहाँ से इसको स्पेसिंग मिल रही है, मुझे दिख नहीं रहा है। मार्जिन टॉप देखो ये मैंने दे रखी है, इसको मैं मार्जिन बॉटम कर दूंगा, ठीक है। हाँ अभी ऊपर आ गया देखो, लेकिन मिन हाइट क्यों ख़त्म हो गई यहाँ से। मैंने मिन हाइट 100 VH जो करी है वो चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है। अब मैंने सेव भी किया, सब कुछ हुआ, रिलोड किया, हाँ रिलोड किया, अभी देखो इस तरह से हो गई, ये चीज़ काम नहीं कर रही है। मैंने यहाँ पर हाइट 12 जो कर रखी है इसकी, ये चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ काम कर रही है। मैं एक काम करता हूँ यार, देखो कभी कभी ना परेशान करती है सब चीज़ें, तो आप क्या करो ना, बैकग्राउंड दे दिया करो उस चीज़ पर जिस चीज़ को आप देखना चाहते हो। तो ये जो चीज़ है ये पूरी की पूरी दिख गई मुझे, ठीक है। तो मैं अगर ये PB12 को ख़त्म करूँ यहाँ से, मुझे बॉटम में कोई पैडिंग नहीं देनी है। अब मैंने आइटम सेंटर किया हुआ है ना, आइटम सेंटर हटा दूँगा यहाँ से, ठीक है। आइटम सेंटर नहीं करूँगा, ऊपर आ गया ये देखो, ठीक है। तो मैं समझ गया कि मुझे ये जो फ्लैक्स बॉक्स में मैंने आइटम सेंटर किया हुआ है ना, आइटम स्टार्ट करना पड़ेगा इसको, आइटम्स फ्लैक्स स्टार्ट, ठीक है। और PB को मैं PY ही रहने दूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस मिले। और PY को मैंने कर दिया। क्या कोई और भी चीज़ थी जो कि मैंने यहाँ पर मैसअप करी थी, शायद मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से वैसा ही कर देता हूँ जैसे ये था, ठीक है। और यहाँ पर मैं आइटम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सेव किया मैंने
और ये ऊपर आ गया, और यहाँ पर पी बी को पी टी कर देता हूँ, पैडिंग टॉप 12, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं यार पैडिंग टॉप को, दिक्कत क्या आ रही है। पी टी अपने पास एक बड़ी क्लास भी है पी टी की 28, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो काफ़ी स्पेसिंग आ गई है, फॉरवर्ड पासवर्ड ऐसे दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब मैं यही काम क्या कहाँ करूँगा, और जगह भी करूँगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आ जाऊँ पूरी वेबसाइट को अगर मैं स्कैन मारूँ तो देखो ये पेज तो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं होम पेज को चेंज कर दूंगा, उसका स्टाइल अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पर स्लाइडर लगा दूँ, या यहाँ पर मैं कुछ और क्रिएटिविटी के साथ आ जाऊँ, कुछ और लगा दूँ, तो अब ये मत कहना कि यार दिखाया भी नहीं और अपडेट भी कर दिया। ये स्टाइल्स छोटे मोटे मैं अपडेट करता रहूँगा। तो ये हो गया होम पेज, ये हो गया टी शर्ट्स पेज, ठीक है। टी शर्ट्स पेज भी आ गया यहाँ पर। ये हो गया हमारा हुडीज़ पेज। ऑब्वियसली अगर बहुत सारा स्टॉक आएगा तो इसके लिए मुझे वरी नहीं करना है। स्टिकर्स पेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे एक मिन हाइट देनी पड़ेगी, तो मैं stickers.js के अंदर क्या करूँगा, एक मिन हाइट दूंगा। कहाँ पर दूँ, यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। मिन हाइट स्क्रीन, ठीक है। ये क्या लगाती है, 100 VH। हाँ मिन हाइट स्क्रीन, ये बढ़िया है यार। मिन हाइट स्क्रीन मुझे देना पड़ेगा सब में, तो मैंने वहाँ पर जो 100 VH दी थी ना उसको भी मैं स्क्रीन कर लेता हूँ फॉर गॉड में। जब यार एक क्लास बनी हुई है एक चीज़ करने के लिए, तो हम क्यों परेशान करें CSS बाबा को। सेम चीज़ यहाँ पर भी करूँगा, साइन इन टू योर अकाउंट, जो साइन इन वाला पेज है मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडमली सब जगह पर ठीक कर रहा हूँ उस चीज़ को, आइटम सेंटर नहीं, आइटम स्टार्ट, ठीक है। और मिन हाइट फुल मैंने कर दिया, मिन हाइट स्क्रीन कर दूंगा यहाँ पर। ये कौन सा पेज है, ये है मेरा साइन अप पेज। साइन अप पेज पे जाता हूँ, साइन अप पेज देखो ऐसा हो गया, ठीक है। अब जो क्लासेस मैंने यहाँ पर बदली हैं, अब एक चीज़ करूँगा, यहाँ पर पैडिंग टॉप को थोड़ा बढ़ा दूंगा, 24 कर दूंगा, ठीक है। और यार ये स्टाइलिंग जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कॉपी करके, क्योंकि मैंने जो लॉगिन साइन अप पेज है वो एक जैसे बनाए, ठीक है, अगर आपको याद हो तो यही क्लासेस मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये आ गया हमारा लॉगिन पेज, ये आ गया हमारा साइन अप पेज, और ये आ गया हमारा फॉरगॉट पासवर्ड पेज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और ये आ गया हमारा टी शर्ट्स पेज, जिसमें बहुत सारा स्टॉक होगा, मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हुडीज़ पेज में भी मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वरी करने की ज़रूरत है अगर कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये ऐसा दिखना चाहिए। अच्छा, स्टिकर्स पेज में जो मैंने यहाँ पर क्लास डाली ना, मैं बाकी सारी में भी डाल देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि स्टिकर्स के अंदर मैंने क्या किया, मिन हाइट स्क्रीन डाली है ना ऊपर वाले सेक्शन में। सेम काम अगर मैं यहाँ पर टी शर्ट वाले पेज के साथ भी कर दूँ, तो कभी स्टॉक हमारे पास कम भी रहेगा। अगर हम आइटम्स को डिलीट भी कर देते हैं तो एक अच्छा UI दिखेगा। तो हम UI सिर्फ एक बार बनाएंगे, बार बार तो बनाएंगे नहीं। तो इसी चीज़ से मिन हाइट स्क्रीन लगा दूंगा यहाँ पर, और मिन हाइट स्क्रीन में यहाँ पर लगा दूंगा, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बढ़िया। मिन हाइट स्क्रीन, तो मिन हाइट स्क्रीन इज द क्लास, मिन हाइट स्क्रीन इज द मैन टू गो फॉर। कहाँ गया मेरा स्टिकर्स, ये भी आ गया, मग्स 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 मग्स। और क्या रह गया, हुडी भैया तुम कहाँ पर हो, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, मिल गए तुम, ठीक है। कहाँ गया मेरा ये, एक टाइम ऐसा आएगा गूगल असिस्टेंट या फिर जो सिरी वगैरह जितने भी कोटाना वगैरह है वो इतने इवॉल्व हो जाएंगे, हम बोलेंगे ओके गूगल या हे सिरी या फिर हे कोटाना, तुम लगा दो ये मिन हाइट क्लास लगा दो सारे पेजेस के पहले सेक्शन में, वो लगा देगा ओके अप्लाइंग क्लासेस फॉर यू। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। प्रोग्रामर्स के लिए भी कस्टमाइज कर दिया जाएगा। खैर इतनी आसानी से भी ये नहीं होने वाला कभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी शर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे। अब देखो ये भी जो है ना थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। नीचे मुंह पे ही फुटर बैठा हुआ है। ये मिन हाइट स्क्रीन तो यार सब पेजेस पे लगा दूंगा, सब पेजेस पे। अच्छा नहीं लग रहा है ना। और प्रोडक्ट पेज तो यार खासकर हमको बहुत ही स्पेशल बनाना है अपना। प्रोडक्ट पेज भी अगर हमने अच्छा नहीं बनाया तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर पहला वाला जो हमारा सेक्शन है इसमें हम मिन हाइट स्क्रीन लगा देंगे। और हाँ अब सही लग रहा है, ठीक है। कोई ज़्यादा स्क्रॉल करे तो उसको फुटर दिखे वरना ना दिखे, ठीक है। हुडीज़ भी सेम प्रोडक्ट पेज पे काम करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मक्स में भी हो गया, हुडीज़ में भी हो गया, टी शर्ट्स में भी हो गया, प्रोडक्ट पेज में भी हो गया। और क्या चाहते हो, चेकआउट पेज में चाहते हो, चेकआउट पेज में रुक जाओ, ठीक है। तो क्या करूँगा, M बाय नाउ चेकआउट पेज में लगाता हूँ, रुक जाओ, चेकआउट पेज, ये रहा मेरा चेकआउट पेज। और चेकआउट पेज पे मैं जाऊँगा अपने पहले सेक्शन पे। बाय द वे मैं ये जो हेड है ना, मैं भी अभी बताता हूँ, पहले ये सेक्शन पे लगा लूँ, मिन हाइट लगा लूँ, पहले मिन हाइट स्क्रीन लगा लूँ, हाँ ठीक है। अब मैं बताता हूँ जो बोलने वाला था। मैं क्या करूँगा, सारे पेजेस में ये मेटा टैग्स लगाऊंगा, जिसमें कि मैं टाइटल चेंज करूँगा पेज का। जैसे कि अगर आप इस पेज का टाइटल देखो कि क्या है, कोई टाइटल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये हेड टैग का इस्तेमाल करके यहाँ पर टाइटल डाल सकता हूँ, ठीक है। टाइटल में मैं डाल सकता हूँ checkoutcodesware.com, यानी कि codesware.com का चेकआउट पेज।
यहाँ पर देखो ये आ गया टाइटल, ठीक है। ऐसे ही मैं हुडीज़ में जाऊँ, लोकल हो 3000 हुडीज़, ये कोई बात हुई है? ऑब्वियसली कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर हमें लगाना चाहिए यार, बढ़िया करके हमको अपने टाइटल्स बनाने चाहिए। तो ये सारे काम मैं दिखाने वाला न्यू वीडियो में बस ये बता रहा हूँ, एक पेज का करके दिखा दिया। यहाँ पर जो मेटा हेड टैग होता है उसके अंदर जो जो आप करना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो, इंपोर्ट करो नेक्स्ट हेड को और काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस मैं कर दूंगा, डिज़ाइन चेंजेस भी माइनर में करता रहूँगा, तो मैं वो दिखाऊंगा नहीं, मैं चाहता हूँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। जैसे कि फुटर है, इसमें डेमो लिंक्स पड़े हुए हैं, सब हटा के मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। हुडी, स्टिकर्स, मग्स, प्रोडक्ट पेज भी ठीक हो गया। बाय नाउ के बाद चेकआउट पे आता है, और कोई पेज है, ऑर्डर्स पेज है हमारा, भूल रहे हो आप लोग, harry2@codewithharry.com। क्या था पासवर्ड? अरे भूल गया पासवर्ड मैं, और बताओ। 1 2 3 नहीं यार, 1 2 3 5 5, लो यार मैं तो भूल ही गया, 1 2 3 2। वाओ, इसी के लिए हम बनाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। तो फॉरगॉट पासवर्ड क्या करेगा, किस तरह से काम करेगा? बाय द वे सबसे पहले आपको ईमेल सर्विस, देखो अगर आप गूगल पे ऐसे ही लिख देते हो ईमेल सर्विस, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी। मेलचिम्प आ गया, workmail.rediff.com आ गया, GoDaddy आ गया, ईमेल API फॉर डेवलपर्स, मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव है यहाँ पर। ईमेल मार्केटिंग तो मतलब भरे पड़े हैं आजकल, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग कॉस्टिंग के साथ आपको दिखा रहा है, लेकिन मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है वो पता है कौन सी है? शायद यहाँ पर आ भी जाएगी ऑर्गेनिक सर्च में, ईमेल सर्विस MSG91। ये फ़ोन पे OTP भेजने के भी काम आती है। स्पॉन्सर्ड नहीं है, पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखने लगते हैं स्पॉन्सर्ड है। नहीं है भाई, होता भी तो भी बता देता ना, क्या प्रॉब्लम है, स्पॉन्सर्ड भी है तो स्पॉन्सर्ड वैसे नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, ट्रांजैक्शन ईमेल API होती है इन लोगों की। अब मैं कुल मिला के बता दूँ, मैं इनका प्रोडक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। GoDaddy का भी है। अब देखो एक होता है नोड मेलर, आई डोंट नो, ऐसे कुछ होता है, नोड मेलर ही होता है शायद, नोड। उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अलग अलग तरह के ऑप्शंस का इस्तेमाल करके ईमेल्स भेज सकते हो। उसमें गूगल वगैरह का सब बिल्ट इन रहता है कि अगर आप अपने SMTP के थ्रू भेजना चाहते हो या फिर आप किसी और तरीके से भेजना चाहते हो, तो 10 तरीके होते हैं उसमें। देखो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं इसके, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आप npm इंस्टॉल करके नोड मिलर कर लो, और अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर। देखो इनकी जो देखो SMTP ट्रांसपोर्ट, और काफ़ी ऑप्शंस इन्होंने बताए हुए हैं कि भाई अगर ये है, ये वाले मेल से करना चाहते हो तो ऐसे करो, मतलब स्क्रिप्ट के थ्रू आप ईमेल सेंड कर सकते हो। तो ईमेल सेंड करना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ पर आप डिटेल्स डालो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें से कौन सी सर्विस यूज़ करना है, कोई सी भी कर लो यार, सही बता रहा हूँ, जो सही लगे आपको। लिमिट्स देख लेना बस कि यार कितनी लिमिट्स होती हैं। अब वो जो एक ट्रेडिशनल तरीका बताया जाता है ना जीमेल से ईमेल भेजने का, उसकी लिमिट होती है यार, देखो, ठीक है। तो आपको लिमिटलेस बनना पड़ेगा अगर अपने बिजनेस को स्केल करना है तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बस ये नहीं होना चाहिए कि यार 200 ईमेल आए, 201वां कस्टमर जो है अपना पासवर्ड भूले बैठा है, लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बाय द वे codespray.com पे तो लॉगिन नहीं भी कर पा रहा है ना, तो चुपचाप ऑर्डर डाल सकता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करें और यहाँ पर डिटेल्स फिल करें, उसके बाद में जब हमारा अगले दिन लिमिट सेट हो जाएगी तो कर ले। ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसे कस्टमर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हम आते हैं मुद्दे पर, फॉरगॉट योर पासवर्ड। यहाँ पर कोई भी इंसान अगर अपना ईमेल आईडी डालेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो एक API इन्वोक होनी चाहिए, और वो API होगी फॉरगॉट पासवर्ड। तो मैं API के अंदर फॉरगॉट पासवर्ड के नाम से बना दूंगा forgot.js, और इसके अंदर ये जो अपनी टेम्पलेट है hello.js, जिसको मैं डिलीट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सेव करता हूँ, जिसको मैं डिलीट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ। कहाँ गया forgot.js, ये रहा, ठीक है। और चेकआउट पेज देख रहा हूँ यार, कुछ मैंने गड़बड़ा तो नहीं दिया। अच्छा एक चीज़ और दिखाऊंगा यहाँ पर, फ़ोन में तो हमने चेक ही नहीं किया यार, फ़ोन में भी तो चेक करना चाहिए हमको, ठीक है। फिट टू स्क्रीन, ठीक है। चेकआउट पेज, T-shirts पेज, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो मग्स वगैरह का पेज है ना, स्टिकर्स का पेज जो है, यहाँ पर देखो पैडिंग X देनी पड़ेगी इसमें। अब यार कई चीज़ें हैं जो कि मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ, और ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैं डिज़ाइन आप लोगों को करके बताऊँगा, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम इसको होस्ट वगैरह करेंगे और इसको रैप अप करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि कई चीज़ें की जा सकती हैं जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ें थी वो तो यार मैंने बता दी, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें कि यार इसको पिंग 600 को पिंग 700 कर लो, वो सब बता के टाइम ही वेस्ट होना है। मैं एक ऐसा रखना चाहता हूँ इस सीरीज़ को कि कोई भी देखना चाहे तो पूरा देख ले, टाइम रहे लोगों के पास देखने का इसको, ठीक है। तो मैं स्टिकर्स पेज पे जाऊंगा और ये जो सेक्शन है इसमें एक MX5 दूंगा, ठीक है। MX5 देने से X में थोड़ी बहुत इसको ये मिल जाएगी, ठीक है। क्या ये कंप्यूटर में ठीक दिख रहा है? हाँ ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो MX5 हमें ऐड करना है सिंपली, ये जो हमने यहाँ पर ये चीज़ लगाई है इस पर, ठीक है। अच्छा अगर ये MX5 मैं यहाँ पर ऐड करूँ, ये वाली इस पर ऐड करूँ तो कैसा रहे?
तब सिर्फ इस वाले पोर्शन पे mx5 लगेगा, जो कि और भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अगर जो है ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तो ये कर दो, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो mx5 है इसको बाकी भी जगह लगाऊंगा, जैसे कि मग्स पेज पर यहाँ पर mx5, ठीक है। क्या और कहीं लगाना है? हुडीज़ पे भी लगाना है? हाँ, हुडीज़ पे भी लगा देता हूँ mx5, ठीक है। ये आ गया mx5। टी शर्ट्स पेज पे भी लगा देता हूँ। क्या टी शर्ट्स पेज पे ये चीज़ मैंने लिखी भी है कि नहीं लिखी है, मुझे याद भी नहीं है। नहीं लिखी है मैंने, ये वाली कंडीशन लिखी ही नहीं है। तो ये कंडीशन, ये जो पूरा डिव है ना, इसी को कॉपी करूँगा मैं। डिव mx4, अच्छा ये कर देता हूँ मैं यहाँ पर स्टे ट्यून्ड, इसको कंट्रोल C करूँगा और टी शर्ट्स पेज पर, टी शर्ट्स पेज कहाँ गए तुम, ये रहा, ठीक है। इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, सेव करके यहाँ पर mx5, ठीक है। ये देखता हूँ कि इसने इसके एग्जिस्टिंग लेआउट को तो नहीं बिगाड़ दिया। और यार अगर कोई चीज़ बिगड़ी भी है ना तो मैं उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर दूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो छोटी छोटे फिक्सेस मैं नहीं बताऊँगा, बट अभी मेरे हिसाब से हमें ये करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। बढ़िया है यार, ठीक है, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। साइन अप कुछ इस तरह से दिख रहा है, लॉग इन कुछ इस तरह से दिख रहा है, फॉरगॉट योर पासवर्ड कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं तो संतुष्ट हूँ यार, ठीक है, अपने आप से भी, कोड्सफेयर.com से भी, ठीक है। क्या आप संतुष्ट हो कोड्सफेयर.com से? मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको बंद करूँगा और यहाँ पर अपना काम करना शुरू करूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने भी वेस्ट कर दिया। फॉरगॉट पासवर्ड पे मैं आया भी नहीं हूँ, या छोटी छोटी चीज़ें इतना टाइम ले रही है, क्या करूँ मैं। क्लोज टू द राइट करूँगा और यहाँ पर करूँगा क्या, फॉरगॉट पासवर्ड में क्या होगा कि एक ईमेल सेंड करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक इफ़ द यूज़र एग्जिस्ट्स इन द डेटाबेस, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें सिंपल सी चीज़ करना है, सेंड एन ईमेल टू द यूज़र। और वो ईमेल क्या होगा, लेट ईमेल इज इक्वल टू, क्या ईमेल होगा वो ईमेल होगा थैंक्स फॉर वी, यार मैं ना कॉपी पेस्ट करने में बहुत ज़्यादा PhD से भी ऊपर की डिग्री कर रखी है, और गूगल चलाना तो आता ही है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, ईमेल टेम्पलेट, भाई गूगल बनाया है किसी ने, हम जैसे लोगों के लिए तो बनाया है। क्या हुआ भाई, अब नेट नहीं चलेगा यार, ये कैसे मजाक है, नहीं चल रहा है, ठीक है। अरे भाई कोई टेम्पलेट दे दो भाई, इतना बड़ा नहीं पढ़ना, मेरे पास टाइम नहीं है। फॉरगेट योर पासवर्ड ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। हाँ, वी हैव सेंड दिस ईमेल इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट टू रीसेट योर पासवर्ड ऑन साइट। ये रही टेम्पलेट, वी हैव सेंट एन ईमेल टू यू, ये ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये देखो, वी हैव सेंट दिस ईमेल टू यू इन रिस्पॉन्स, एक मिनट मैं ज़रा वर्ड रैप ऑन कर लूँ, वर्ड रैप ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट टू रीसेट योर पासवर्ड ऑन कोड्सफेयर.com, साइट नेम हम यहाँ पर लिख देंगे ऑन कोड्सफेयर.com। After you reset your password, any credit card information stored in my account will be deleted as a security mail। नहीं, ये नहीं, not applicable, ठीक है। Password, to reset your password for ahref is equal to this, please follow the link below, हम डायरेक्टली ये बोलेंगे, ठीक है। और एक लिंक जनरेट करेंगे, कीप योर password secure and not share it with anyone. If you feel your password has been compromised, you can change it by going to your my account page। बिल्कुल सही बात है, हमारे वेबसाइट का भी है my account page, टेम्पलेट भी हमको बड़ी बढ़िया मिल गई, ऐसा लग रहा है हमारे लिए बनाई किसी ने। एंड क्लिकिंग ऑन चेंज ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, एंड क्लिकिंग ऑन चेंज पासवर्ड एंड चेंज योर पासवर्ड, ठीक है, बढ़िया। इफ़ यू नीड हेल्प और यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, प्लीज़ फील फ्री टू ईमेल और कॉल कस्टमर सर्विस एट, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम बैकटिक को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, रिसेट पासवर्ड URL, यहाँ पर रिसेट पासवर्ड URL आएगा हमारा, ठीक है। क्लिक हेयर, ठीक है। और यहाँ पर लिखूँगा ahref इज इक्वल टू, क्या रहेगा वो, codsware.com/forgot है ना,
मैंने बंद ही कर दिया यार, फॉरगॉट पासवर्ड, forgot.js था शायद, कहाँ गया, ये रहा forgot.js, ठीक है, forgot.js। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वाले forgot.js में एक div बनाएंगे जो कि तभी दिखेगा जब एक्चुअल में कोई टोकन आता है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, एक टोकन जनरेट करूँगा, एक यूनिक टोकन, ठीक है। और मान लो वो यूनिक टोकन ये रहा। अब यूनिक टोकन कैसे जनरेट करने हैं हमने ऑलरेडी देखा था। मान लो ये टोकन ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये टोकन जो है, इस टोकन से एक फॉरगॉट पासवर्ड एंट्री बना दूंगा। तो उसके लिए मुझे डेटाबेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर एंट्री डालनी पड़ेगी और एक मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड करके एक मॉडल बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ forgot.js, ठीक है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर user.js बनाया था उसी तरह से मैं forgot.js भी बनाऊँगा, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने user.js बनाया था वैसे ही forgot.js भी बनाऊँगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, forgot schema लिखूँगा, forgot schema, ठीक है। और यहाँ पर आएगा forgot, ठीक है। ये चीज़ हो गई। टाइम स्टैम्प टू टाइप स्ट्रिंग। अब इसमें क्या क्या डालना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें डालना है यूज़र, ठीक है, यूज़र आईडी, टाइप स्ट्रिंग रहेगी, रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, ईमेल रहेगा, ठीक है, किस ईमेल के लिए रिसेट करना चाहते हो आप, ठीक है। फिर टोकन रहेगा, एक, ठीक है। तो अगर टोकन मैच करेगा तब मैं क्या करूँगा कि पासवर्ड को रिसेट कर दूंगा, और अगर टोकन मैच नहीं करेगा ना तो मैं पासवर्ड को रिसेट नहीं करूँगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर फॉरगॉट को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंपोर्ट फॉरगॉट फ्रॉम मॉडल्स फॉरगॉट, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि न्यू फॉरगॉट मैं लिखूँगा लेट फॉरगॉट इज इक्वल टू न्यू फॉरगॉट, और एक नया फॉरगॉट ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको एसिंक बना दूँगा इस फंक्शन को, ठीक है। मैं लिखूँगा लेट फॉरगॉट इज इक्वल टू न्यू फॉरगॉट, और फॉरगॉट के अंदर क्या रहेगा, यूज़र आईडी, ईमेल और टोकन, ठीक है। तो यूज़र आईडी क्या होगी, क्या मुझे यूज़र आईडी की ज़रूरत भी है। मैं एक काम करूँगा ना, यहाँ पर ईमेल डालूँगा, और ईमेल क्या रहेगा, request.body.email, ठीक है। फिर इसके बाद मैं डालूँगा पासवर्ड नहीं, सॉरी, टोकन रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये टोकन मैंने डेटाबेस में डाल दिया, और यही टोकन मैं कहाँ डालूँगा, यहाँ पर, यहाँ डालूँगा क्वेश्चन मार्क टोकन इज इक्वल टू टोकन, ठीक है। और ये फॉरगॉट है ना, हाँ ये फॉरगॉट है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो टोकन है वो मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने लिखा क्वेश्चन मार्क टोकन इज इक्वल टू, मान लो 1 2 3, ठीक है, किसी ने लिखा। इतना सिंपल टोकन रहेगा नहीं वैसे हमारा, लेकिन मान लो किसी ने लिखा टोकन इज इक्वल टू 1 2 3। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा टोकन है उसको यहाँ पर सबसे पहले तो कंसोल लॉग करा दूंगा, checkout.js में नहीं कराऊंगा, यहाँ पर कराऊंगा। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा काम करता हूँ, console.log, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा request.query.token, ठीक है। क्या मैं सही कर रहा हूँ, router.query.token, ठीक है। देखता हूँ कि यहाँ पर आया कि नहीं आया। आ जाना भाई, बेइज्जती मत कराना, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पर, ये कैसे रहे फॉरगॉट कंपोनेंट। एक बार और रिलोड करके देखते हैं, अगर ये एरर दोबारा आया तो उसको फिक्स करेंगे। अनडिफाइंड क्यों, request.query.token, router. सिर्फ राउटर को ही करते ना, सिर्फ राउटर फॉरगॉट क्वेरी में आना चाहिए था ना यार, ये क्या हो रहा है। request.query के अंदर भी कुछ नहीं आया यार, ये क्या हो रहा है। बेस बात बैक में भी कुछ नहीं है, एज बात के अंदर ये है। चल क्या रहो है ये, मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर मेरी router.query जो है वो अनडिफाइंड आ रही है। तो मैं जस्ट इसको रिलोड किया, और यहाँ पर अभी टोकन 1 2 3 था, तो जो router.query है वो मुझे यूज़ इफेक्ट के अंदर अवेलेबल हो नहीं पा रही है। तो एज लॉन्ग एज router.query.token मुझे अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ router.query.token, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये टोकन मुझे मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। रिलोड कर रहा हूँ, मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इफ़ router.query.token अगर ये है तो मैं क्या शो करूँगा, तो मैं कुछ शो करूँगा, ठीक है। क्या शो करूँगा वो भी बताता हूँ, ठीक है।
तो जहाँ पर मैं पहले शो कर रहा था एंटर योर ईमेल, जो कि यहाँ पर था, ये फॉर्म में शो कर रहा था। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये फॉर्म शो नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं ये डालूँगा एंड नॉट, ठीक है। और ये कहाँ तक था, फॉर्म कहाँ पर बंद हो रहा है, यहाँ पर बंद हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यही चीज़ को मैं शो करूँगा, यस टोकन इज़ देयर, ठीक है। यस टोकन इज़ देयर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है कि अगर टोकन होगा तो ये चीज़ दिखाएगा, वरना अगर टोकन मैं नहीं लगाता हूँ तो मुझे नॉर्मल ये वाला फॉर्म दिखाएगा, ठीक है। बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा एक डिव टैग, ठीक है। और यहाँ पर डिव टैग, क्या कर रहे हो तुम, बेइज्जती करा रहे हो मेरी। इज्जत है, हाँ इज्जत है थोड़ी मतलब चल गया, ठीक है। तो मैं इस डिव टैग के अंदर क्या करूँगा, इस फॉर्म की कॉपी बना के डाल दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इस डिव टैग की कॉपी बना कर डाल दूँगा, इस फॉर्म की ही कॉपी बना कर डाल दूँगा इनफैक्ट, ठीक है। तो ऐसे करता हूँ और ऐसे करके इस फॉर्म की ही कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म की कॉपी बनाई, इस फॉर्म को यहाँ डाला, ठीक है। अब एक दिक्कत बस ये है कि ID इज़ इक्वल टू सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है मैं लिखूँगा पासवर्ड और फिर लिखूँगा कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड, ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, ID इज इक्वल टू पासवर्ड, और कहीं ईमेल तो नहीं लिखा है, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, फिर लिखूँगा कन्फर्म न्यू पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड, फिर उसके बाद कन्फर्म न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने किया, कंट्रोल D, सी पासवर्ड, सी पासवर्ड, सी पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, ऑटो कंप्लीट सी पासवर्ड, कन्फर्म लगाना है बस यहाँ पर अब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क टोकन इज इक्वल टू 1 2 3, तो ऐसे आना चाहिए, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड, कंटिन्यू, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो फंक्शंस बनाऊँगा, ठीक है। एक तो मेरा रहेगा ये वाला बटन पर क्लिक कर दिया जाएगा तो जो होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू रीसेट पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर ऑन क्लिक क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू रीसेट पासवर्ड ईमेल, या फिर सेंड ईमेल, सेंड रीसेट ईमेल, ठीक है। आई होप ये चीज़ काम करेगी। कॉन्स्ट, अरे कीबोर्ड क्या चल रहा है यहाँ, क्या सब लोग फिरकी ले रहे हैं सुबह से आज, हाँ, कीबोर्ड से लेकर माउस तक। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, सेंड रीसेट ईमेल और उसी के साथ साथ रीसेट पासवर्ड, ठीक है। एक है रीसेट पासवर्ड, ठीक है। तो सेंड रीसेट ईमेल पर अगर कोई भी क्लिक करता है तो मैं क्या करूँगा कि एक लेट ए इज इक्वल टू फैच API के थ्रू रिक्वेस्ट मारूंगा और वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और मैं कॉपी करूँगा कहाँ से, checkout.js से, ठीक है। checkout.js, और checkout.js यहाँ पर कहाँ गई, कहाँ हो तुम, फैच API, ये रही फैच API, ठीक है। तो मैं लेट ए इज इक्वल टू ये पूरा ऐसी कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नेक्स्ट पब्लिक हो /API/forgot, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि बॉडी में मैंने JSON.stringified डेटा लिख दिया, लेट डेटा इज इक्वल टू जो भी मुझे भेजना होगा वो मैं भेज दूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ईमेल भेजूँगा, ठीक है, ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर कुछ स्टेट वेरिएबल्स बनाऊँगा, यूज स्टेट स्निपेट ईमेल, ठीक है। और उसी के साथ साथ यूज स्टेट स्निपेट, यूज स्टेट स्निपेट पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड सेट पासवर्ड इज इक्वल टू यूज स्टेट पासवर्ड, फिर सिंपली सी पासवर्ड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेव, तो ये करने के बाद console.log क्वेरी यहाँ से हटाऊँगा, तो ये कर दिया मैंने ईमेल पासवर्ड सी पासवर्ड।
मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब मैं सेंड रीसेट ईमेल भेज रहा हूँ तो मैं सिर्फ ईमेल यहाँ पर भेजूँगा, ठीक है। और ए इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा इसको ए सिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा है ये रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाएगा। अब मैं रिस्पॉन्स के हिसाब से टोस्ट दिखा दूंगा, ठीक है। इफ रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, ईमेल हैज़ बीन सेंट, ठीक है। पासवर्ड रीसेट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन सेंट टू योर ईमेल, ठीक है। ये हो गया, पासवर्ड रीसेट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन सेंट टू योर ईमेल। और एल्स में हो जाएगा कुछ एरर आ गया, ठीक है, कुछ ऐसा बोल दूंगा, नोन एरर हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एरर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यार ये सारी चीज़ें टाइप करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सिंपली एरर लिख देता हूँ। सेम चीज़ रीसेट पासवर्ड के लिए भी करना है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान रीसेट पासवर्ड करूँगा, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और डालूंगा मैं, और वो होगा कि सेंड मेल, ठीक है, ट्रू, ठीक है। और यहाँ पर सेंड मेल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और सेंड मेल यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब सेंड मेल फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर, और सेम चीज़ रहेगी, बाकी चीज़ें मैं सेम रखूँगा एकदम कुछ इस तरह से। और बस एक चीज़ यहाँ पर जो डिफरेंट होगी वो ये होगी कि जब भी सक्सेस आ जाएगी तो मैं कहूँगा पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, ठीक है। और यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब ये हो गया API/forgot, सेंड मेल फॉल्स है क्योंकि, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर मैं दो चीज़ें भेजूँगा, पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड भेजूँगा। और ये काम मैं तभी करूँगा जब इक्वल्स टू सी पासवर्ड, ठीक है। अगर ये नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं एरर भेज दूँगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और करूँगा, यहाँ पर जो मेरा बटन है ना नीचे, जो कंटिन्यू का बटन है, यहाँ पर सेंड रीसेट ईमेल है और ऊपर पासवर्ड वाला है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिसेबल्ड इज इक्वल टू कर दूँगा पासवर्ड नॉट इक्वल टू सी पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास डाल दूँगा जो कि इसको डिसेबल होने पर क्या करेगी, BG पिंक 400 कर देगी, ठीक है। तो यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, प्लीज मजाक करते हो रे पाजी, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, खुद से यूज स्टेट इंपोर्ट कर लो ना, हमें काहे परेशान करते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, अरे ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है, अरे बबुआ ये कैसा मजाक है, ये डिसेबल्ड तो होना नहीं चाहिए। अच्छा ये होवर स्टेट यहाँ पर जो है आ गई है। तो एक काम करते हैं, इफ़ पासवर्ड इज़, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, ठीक है, मैंने सोच लिया क्या करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होवर स्टेट, फोकस स्टेट ये सब मैं हटा दूँगा, ठीक है। सॉरी होवर स्टेट नहीं, डिसेबल्ड स्टेट हटा दूँगा यहाँ से। कौन सा वाला है ये, ऊपर वाले से हटानी है डिसेबल्ड स्टेट। और ये जो डिसेबल्ड नॉट पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू सी पासवर्ड, ये चीज़ तो काम आएगी, लेकिन ये चीज़ मैं ऐसे हटा दूँगा। डिसेबल्ड क्लास जो मैंने लगाई है वो भी मैं ऐसे हटा दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये क्या हुआ यार, यहाँ पर मैंने कुछ बिगाड़ दिया लगता है। ऑन क्लिक टाइप, क्या गलती करी है मैंने, स्पैन ये भी यहाँ पर आ गया, बटन यहाँ पर आ गया, रिंग, अच्छा मैंने क्या इसको ये डबल क्लिक को बैक स्पेस कर दिया था, हाँ शायद कर दिया था यार, ठीक है कोई बात नहीं, मैंने इसको वापस ठीक कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्लीज़, बस प्लीज़, ठीक है। इफ़ पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू सी पासवर्ड, तो यहाँ पर प्लीज़ रेंडर करना चाहिए इसको। ये कैसा मजाक है, कर क्यों नहीं रहे हो तुम, पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू सी पासवर्ड, ओके आई गॉट इट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारे काम दोबारा से करने पड़ेंगे जो कि हमने पहले करे थे। हैंडल चेंज वाला फंक्शन याद आया कुछ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इनपुट है एक हैंडल चेंज बनाऊँगा और यहाँ पर हैंडल चेंज लिख दूँगा, हैंडल चेंज नहीं यार, ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, और यहाँ पर भी ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज लिखूँगा। कहाँ गया ऑन चेंज, ऊपर दोनों में ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज,
तो यार मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक हैंडल चेंज फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। कहाँ गया हैंडल चेंज फंक्शन, बनाया तो नहीं था ना मैंने, नहीं बनाया था। कॉन्स्ट हैंडल चेंज इज इक्वल टू, और यार मैं कॉपी करूँगा, क्यों ना करूँ, ठीक है। हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, प्लीज़ मुझे बचाओ। ये आ गया हैंडल चेंज, ये आ गया हैंडल चेंज। यहाँ पर हैंडल चेंज इज इक्वल टू, ये कुछ इस तरह से मैं करूँगा। और यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल डी पासवर्ड होगा या तो ये, या फिर सी पासवर्ड होगा। अगर पासवर्ड होगा तो मैं सेट पासवर्ड कर दूँगा, और अगर सेट सी पासवर्ड कर दूँगा, और वरना मैं क्या कर दूँगा, सेट ईमेल कर दूँगा, ठीक है। बाय द वे एक आपको ट्रिक बताता हूँ, कभी इस तरह की चीज़ें आए ना तो एक एक स्टेट वेरिएबल मत बनाओ सबको। आप एक स्टेट वेरिएबल बना सकते हो और एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इन दोनों को मैं मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और उन दोनों का एक हैंडल चेंज होगा, तो इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। बढ़िया। पासवर्ड, सी पासवर्ड, ईमेल, ठीक है। सेट ईमेल e.target.value ईमेल। अभी मैं ऐसे करूँगा, ऐसे कर, देखो प्लीज़ लिख के आ रहा है, अब देखो चेंज हो गया। 111 करा मैंने, यहाँ पर भी 111 करा, देखो प्लीज़ हट गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने रिलोड किया यहाँ पर तो प्लीज़ लिख कर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है प्लीज़ लिख कर, दिखाता हूँ आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है प्लीज़ लिख कर। बाय द वे प्लीज़ लिख कर आना चाहिए ना, आ क्यों नहीं रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू सी पासवर्ड एंड प्लीज़, ओके। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूँ तो लिख कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है उसके बाद भी लिख कर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड और यहाँ पर लिखूँगा सी पासवर्ड, और देखता हूँ कि पासवर्ड क्या है, सी पासवर्ड क्या है। तो दोनों ब्लैंक है एक्चुअली, तो इनकी वैल्यू भी सेट करनी पड़ेगी। इसकी मुझे वैल्यू इज इक्वल टू सी पासवर्ड करनी पड़ेगी, और यहाँ पर इस इनपुट की वैल्यू इज इक्वल टू मुझे, नहीं इस इनपुट की नहीं, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, ये जो फालतू का इनपुट लगा हुआ है। तो बहुत सारा क्लीनअप भी कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है। इसकी वैल्यू सी पासवर्ड करी, इसकी वैल्यू पासवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे एक जो इनपुट लगा हुआ है उसकी वैल्यू को ईमेल करना पड़ेगा। इसको हटा देता हूँ, वैल्यू ईमेल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड, मैं कुछ भी लिखूंगा, यहाँ पर प्लीज़ लिख कर आ रहा है। तो जहाँ पर प्लीज़ लिख कर आ रहा है ना, मैं क्या करूँगा कि उसको चेंज कर दूँगा एक डिव में, एक स्पैन में, ठीक है। स्पैन डॉट टेक्स्ट रेड, टेक्स्ट रेड 600, ठीक है। पासवर्ड्स डोंट मैच, जैसे 111 लिखा, 111 लिखा, पासवर्ड्स मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि पासवर्ड को मैच भी करा देते हैं। कंट्रोल डी यहाँ पर लिख दूंगा पासवर्ड्स मैच, और जो ये है इसको ग्रीन कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ इफ़ इक्वल्स टू सी पासवर्ड। तो इसको मैं अगर इस तरह से करूँ, अभी पासवर्ड्स मैच दिखा रहा है, ठीक है। पासवर्ड्स मैच क्यों दिखा रहा है, ये पासवर्ड्स मैच दिखा रहा है, ये बराबर है क्योंकि, लेकिन नॉट इक्वल टू सी पासवर्ड को ये दिखा रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर पासवर्ड मैच जब मैंने लिखा ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ है कि ये ग्रीन दिखा रहा है जब मैंने यहाँ पर पासवर्ड को, तो मैं एक काम करूँगा, पासवर्ड एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, तब मैं ये करूँगा। तब कोई भी 1 और 1 लिखेगा तो मैच हो जाएगा, 1 मैच, ठीक है। मैचड, ठीक है। पासवर्ड्स मैच, ठीक है। अरे कुछ भी लिख लो यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करोगे अगर आप, तो उसके बाद यहाँ पर एक टोस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यू करने पर क्या हो रहा है कि सिंपली हम इस API को इन्वोक कर रहे हैं। तो यार यहाँ पर हम सेव करेंगे और एक दो काम और करेंगे, और वो एक दो काम पता है क्या है। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म मैंने लिखा हुआ है इसको हटाऊंगा, इस फॉर्म का कोई काम ही नहीं है। कोई काम है क्या, नहीं है काम इसका कोई। कहा गया फॉर्म का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों टैग हटाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये एरर क्यों आ रहा है यार। मैंने फॉर्म का ओपनिंग टैग हटाया, क्लोजिंग टैग हटाया, दोनों हटा दिए, तो दिक्कत क्या आ रही है। तो ये हटा दिया, ठीक है। स्पेस मैं सारे हटा देता हूँ, ठीक है। ये हटा दिया,
और फॉर्म 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 और कहाँ है फॉर्म, ये फॉर्म, एक और फॉर्म है यहाँ पर, उसको भी हटा दूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, ये भी हटा दिया, क्लोजिंग टैग ये भी हटा दिया। ठीक है, अभी क्या दिक्कत आ रही है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है ये, मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। हाँ ओके, तो इस सब को मुझे एक पेरेंट एलिमेंट में इनक्लोज करना पड़ेगा शायद, जो कि मैंने कर रखा है। दिक्कत क्या आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है मैंने इसको एक पेरेंट एलिमेंट नहीं दिया, तो मैं एक डेव दे दूंगा। ठीक है, अभी देता हूँ डेव 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 डेव, ये दिया है ना, ये पेरेंट एलिमेंट है तो सही, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, JSX एलिमेंट मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, ये दे दिया मैंने डेव, और ये डेव मैंने बंद कर दिया। ठीक है ना, अब देखो यार अब सब कुछ सही है कि नहीं, हाँ अब सब कुछ सही है। ठीक है, तो न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड। तो इनिशियली क्या होगा कि एक इस तरह से हम लोग खोलेंगे इसको। ठीक है, हम लोग कहेंगे ईमेल एड्रेस। अब यार इस बटन के ऊपर ना मुझे थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी, जो बटन है मेरा उसके ऊपर थोड़ी सी पैडिंग देनी बनती है। ठीक है, तो मैं क्लास नेम इज इक्वल टू my4 नहीं, यहाँ पर नहीं, ये तो मेरा पासवर्ड सी पासवर्ड वाला है, नीचे my4 दूंगा, my4। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना ईमेल आईडी डालूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर एरर आ रहा है, और एरर क्या आ रहा है ये भी मुझे देखना पड़ेगा। नेटवर्क में जाकर फॉरगॉट 200, एरर क्यों आ रहा है? ओके, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं रिटर्न ही नहीं कर रहा हूँ कुछ अभी एपीआई से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा सक्सेस ट्रू, और बस सक्सेस ट्रू करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर ईमेल को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने किया, ईमेल इज इक्वल टू ये आ गया, टोकन ये आ गया। ठीक है, और मैं एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, मैं कहूँगा इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेंड मेल, अगर ये ट्रू है तब ईमेल भेजो भाई, वरना ईमेल क्यों भेजोगे, वरना ईमेल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्स अगर ये ट्रू नहीं है तो ईमेल मत भेजो, तब क्या करो, कहाँ गया मेरा forgot.js। देखो दो केस होंगे, एक तो जब आपको ईमेल भेजना होगा तब मैंने सेंड मेल ट्रू कर दिया, वो ये वाला फंक्शन है, और मैंने सेंड मेल फॉल्स यहाँ पर किया जब हमें पासवर्ड रीसेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पासवर्ड को रीसेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इम्पोर्ट यूज़र कर दूँगा। ठीक है, इम्पोर्ट यूज़र कर दूँगा, कहाँ गया यूज़र फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रीसेट। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा नहीं बार बार कि यूज़र को रीसेट कैसे करना है, मैंने बता दिया, रीसेट यूज़र पासवर्ड। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो बता के। अगर आपने पूरी सीरीज़ देखी आपको पता है कैसे करते हैं रीसेट पासवर्ड, हमने ऑलरेडी देखा था किस तरह से पासवर्ड रीसेट किया जाता है। ठीक है, मैं वो कोड कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ पर, लेकिन मैं नहीं करूँगा अभी। ठीक है, तो ये रीसेट पासवर्ड हो जाएगा हमारे यूज़र का। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी एरर होगा, कोई भी अगर यहाँ पर हमने एरर प्राप्त किया तो वो एरर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, console.log एरर कर दिया, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड, ये आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आएगा, सक्सेस मिला अगर, तो यहाँ पर console.log आ जाएगा कि ईमेल हैज़ बीन सेंट, पासवर्ड इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंट टू योर ईमेल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी console.log में आएंगे, मान लो मैंने कंटिन्यू किया, पासवर्ड इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंट टू योर ईमेल। ठीक है, ये मैं टोस्ट दिखाऊंगा बाय द वे। और उसके बाद क्या होगा कि मेरे ईमेल पे एक लिंक होगा इस तरह का, क्वेश्चन मार्क टोकन इज इक्वल टू 1 2 3। वो मुझसे पूछेगा न्यू पासवर्ड या कन्फर्म पासवर्ड, 1 2 3, मान लो 1 2 3 मैंने कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू करूँगा, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज। ठीक है, और ऑब्वियसली पासवर्ड तभी चेंज करना है जब टोकन ट्रू हो, सॉरी टोकन सही हो, यानी कि वही टोकन जो डेटाबेस से फैच किया है और जो टोकन रिक्वेस्ट बॉडी में आया है वो सेम होगा, तभी आपको करना है। ठीक है, वरना आपको नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप लॉजिक समझ गए इस चीज़ का। मैं ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर अभी करूँगा नहीं, क्योंकि चीज़ें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम इसके डिप्लॉयमेंट की तैयारी करेंगे, अब codesphere.com हमारा फाइनल है। ठीक है, और यहाँ पर बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी चीज़ें मैंने रिपीट करी बीच बीच में, और आप लोग को फीडबैक किया है कि यार रिपीट मत करो चीज़ों को, और एक बार लॉजिक बता दो, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। मैं उस फीडबैक को यहाँ पर लेना चाहता हूँ। अब देखो कई चीज़ें हो सकती हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या। सबसे पहले तो ये जो फॉरगॉट पासवर्ड है, इसमें रिकैप्चा लगाया जा सकता है जब ईमेल हम सेंड कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद और क्या किया जा सकता है, जब लॉगिन किया जा रहा है, यहाँ पे साइनअप किया जा रहा है, यहाँ पे साइन इन भी किया जा रहा है, तो एक रिकैप्चा हम यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली कोई ना अटैक करे साइट पर। ठीक है, ये चीज़ हो गई है।
और चेकआउट पे क्या हम कुछ कर सकते हैं, देखो करने को तो काफ़ी चीज़ें की जा सकती हैं। बाय नाउ किया, चेकआउट पर कई चीज़ें की जा सकती हैं, बट मेरे हिसाब से सब कुछ बिल्कुल सही है। अगर लॉकड आउट है बंदा तो आराम से यहाँ पर डिटेल्स फिल करके पेमेंट करके ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, ठीक है। अब एडिशनली क्या किया जा सकता है, एक डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, और उस डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा, डैशबोर्ड के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्स दिखेंगे। डैशबोर्ड के अंदर आप किसी भी ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं Codesway.com का डेवलपमेंट को सिर्फ इतना ही रखूँगा। मैंने आप लोग को दिखाया है किस तरह से MongoDB में अगर आप लोग चीज़ों को चेंज करोगे तो किस तरह से यहाँ पर वो सब रिफ्लेक्ट करेगा, जितना भी सामान है सब रिफ्लेक्ट करेगा अगर आप लोग डालोगे तो, ठीक है। और फ़ोन में भी हमने रिस्पॉन्सिव बनाया, टेलविंड यूज़ किया, बहुत कुछ सीखा यार इस प्रोजेक्ट से। सीखेंगे डिप्लॉयमेंट इसको एक्चुअल Codesway.com पे डिप्लॉय करेंगे और यार मज़ा तो और आएगा। फिर डिप्लॉयमेंट करेंगे, मज़ा ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर आपने Next.js की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।